मूवी का स्टार्ट एक आदमी से होता है जो कुछ मछलियां पकड़ रहा था। पकड़ने के बाद इसे काट के इन्हें अच्छे से साफ करता है, लेकिन वहाँ कुछ अजीब होता है कि मछलियां मरने के बाद उछल रही थी, मतलब कि ये दोबारा जिंदा हो गई थी। ये देखकर आदमी हैरान होता है कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसे समझ नहीं आता। ये इन सबको एक बर्फ वाले बॉक्स में रख देता है। इस आदमी का नाम गिसू था। इसका बेटा ट्रेलर जब घर आता है तो ये सब इसे बताता है। जब ट्रेलर इन मछलियों को देखता है तो मछलियां खुद को खा रही थी। ये देखकर ये भी काफी हैरान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ट्रेलर की वाइफ जीना इसे कॉल करके बताती है कि मेरा डॉग मर रहा है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ट्रेलर वहाँ पहुंचकर देखता है डॉग को कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो मर चुकी थी। जब ये डॉग को देखता है लेकिन वो अचानक से तड़पते हुए दोबारा जिंदा हो जाती है। ट्रेलर ये देखकर इसे गोली मार देता है। इस डॉग को अपने साथ घर लाकर मछलियों और डॉग दोनों को जला देता है। इनके अंदर कोई बीमारी या वायरस है वो आगे ना फैले। फिर जीना को पता चलता है कि इसके बेटे जोसेफ को पास वाले टाउन में अरेस्ट कर लिया गया है और इसके साथ इसका स्टेप ब्रदर एलेक्स भी था। एलेक्स ट्रेलर की पहली वाइफ का बेटा था। इसके बाद उसने जीना से शादी कर ली। इसके बाद एलेक्स सब घर वालों से अच्छा बिहेव नहीं करता। उसे लगता है कि इसके डैड ने इसकी मॉम के साथ अच्छा नहीं किया। फिर ये दोनों अपने बेटों को छुड़वाने के लिए जेल आते हैं। जब जोसेफ और एलेक्स जेल में थे वहाँ एक बीमार आदमी खून की उल्टियाँ करने लगता है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर साइम आकर इसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी मर गया था। थोड़ी देर बाद वो आदमी दोबारा उठता है और जोसेफ का हाथ काट लेता है। इतनी देर में ट्रेलर आकर ये सब देखने के बाद इस आदमी को गोली मार देता है। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जोसेफ अभी तक तो ठीक था, लेकिन खुद को चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल आता है। वहीं ट्रेलर को एक कॉल आती है कि शुक्र नाम की फैमिली में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ट्रेलर इस फैमिली के घर आ गया था। वो देखता है घर में काफी चीजें बिखरी होती हैं और वहीं एक लेडी अपने बेटे को खा रही थी। ट्रेलर ये देखकर उस लेडी को खत्म करने लगता है, लेकिन वो उल्टा उस पर वार करती है। उसने वार करके ट्रेलर का हाथ काट दिया था। ये लेडी अपनी बंदूक से इसे मारती है। ट्रेलर खुद को कैसे भी करके यहाँ से बचाकर भाग जाता है। इधर जीना जोसेफ के साथ हॉस्पिटल में थी। इस एम्बुलेंस में ये हॉस्पिटल आए थे। वहाँ के कुछ लोगों ने इन पर हमला किया था, इसलिए जीना अपनी हेल्प के लिए ट्रेलर को कॉल करके बुला रही थी। ट्रेलर कैसे भी करके इन तक पहुँचता है और एम्बुलेंस को जैसे ही खोलकर देखता है तो वहाँ एक और लेडी ने इस पर हमला कर दिया था। एक आदमी ने आकर इस लेडी को खत्म कर दिया था। ऐसे ट्रेलर को वो बचा लेता है। यहाँ ये बात पता चलती है ये एक ऐसा वायरस है जो सब इंसानों और जानवरों पर असर कर रहा है और सब आहिस्ता आहिस्ता ज़ोंबी में बदल रहे थे। इस वायरस का नाम जी वायरस था। जोसेफ और ट्रेलर को काटने के बाद वो ज़ोंबी में चेंज नहीं होते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस वायरस से कवर कर लिया था और देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। कुछ लोग इस वायरस से बचे हुए थे जो लोग अपने घरों में थे। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि ट्रेलर की फैमिली और कुछ सेफ लोग इन्होंने मिलकर अपना एक अलग सेफ जोन में कैंप बना लिया था। इन्होंने अपने कैंप के चारों तरफ सेफ्टी के लिए वेपन लगाए हुए थे कि ताकि वो ज़ोंबी इन पर वार ना कर सके। एलेक्स को ये बात अच्छी नहीं लगती कि बार बार लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। इस बात पर वो जोसेफ से कई बार बहस भी कर चुका था। काफी दिनों के बाद कुछ लोग आए थे। उनमें से एक लड़की को काटा हुआ था। ट्रेलर इसे मारकर बाकी लोगों को अंदर आने को कहता है। वहीं एक लिली नामी लड़की काफी वीक फील कर रही थी। नर्स इसे चेक करती है। इसके अंदर ऐसा कोई सिम्टम नहीं था जिससे वो ज़ोंबी में चेंज हो सके। वो इसे अंदर आने देती है, लेकिन लिली ने इनसे एक बात छुपाई थी कि ज़ोंबी ने इसे काटा था, जिस पर इसका कोई जल्दी असर दिखाई नहीं देता। ट्रेलर और कुछ लोग बाहर से सामान लाना चाहते थे। ये प्लान बनाती हैं कि बाहर कैसे जाएं, लेकिन एलेक्स अपने घर वालों से लड़ता है। खुद दारू पीने के लिए चला जाता है। ट्रेलर जोसेफ को इस पर नजर रखने को कहता है। दूसरी तरफ ट्रेलर और कुछ लोग मौका पाकर गैस स्टेशन पर आ गए थे, क्योंकि इन्होंने कुछ चीजें लेना थी। एलेक्स जो फुल नशे में था वो लिली से मिसबिहेव करने लगता है। ये इसे एक रूम में लेकर जाता है। लिली अब अपने असली रूप में आ रही थी, मतलब कि वो अब ज़ोंबी में बदल रही थी। अब वो सारे लोगों को आकर इन्हें ज़ोंबी बनाने लगती है। नेक्स्ट गैस स्टेशन पर भी काफी सारे ज़ोंबी थे। ये इनसे बचकर जब अंदर गए थे तो देखते हैं कि वहाँ काफी सारे ज़ोंबी थे। गिसू अपनी तलवार से इन सारे ज़ोंबी को मार देता है, जबकि दूसरी साइड इनके कैंप में भी हलचल मची हुई थी। लिली इन सब पर हमला करके इन्हें खत्म कर रही थी। एलेक्स जोसेफ को इसके सामने फेंक देता है।
ताकि वो भी इस पर हमला करे, क्योंकि इसे अपने स्टेप ब्रदर और माँ पर काफी गुस्सा था। जोसेफ खुद को कैसे भी करके बचाकर यहाँ से भाग गया था। सारे खुद को बचाने के लिए बेसमेंट में अपने आप को बंद कर लेते हैं। जीना ट्रेलर को हेल्प के लिए बुलाती है। एलेक्स दूसरी जगह पर छुपा हुआ था। इतनी देर में वहाँ पर ट्रेलर आ जाता है जो ज़ोंबी को मारने लगा था। अब बचे हुए लोग दूसरे दरवाजे से निकलने लगते हैं और गाड़ी में जाके बैठ गए थे। ट्रेलर इन सब को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। सारे ज़ोंबी इस पर हमला कर रहे थे। ये अपनी फैमिली को बचाते हुए खुद मर जाता है। इधर बचे हुए लोग एलेक्स से मदद मांग रहे थे, लेकिन ये इन सब को खत्म कर देता है। ऐसे करते करते इनको सुबह हो जाती है। सुबह में एलेक्स जिन्ना और चार्ली पर एक ज़ोंबी छोड़ देता है। ज़ोंबी ने चार्ली को काट लिया था। इतने में जोसेफ आकर इस ज़ोंबी को गोली से खत्म कर देता है। अब ज़ोंबी एलेक्स पर बार बार हमला करते हैं, जिसकी वजह से इसकी हालत काफी खराब थी। वहीं एक आदमी गोली चलाता है। सारे ज़ोंबी इसकी तरफ आ गए थे। ये एलेक्स को इन ज़ोंबी के बीच में छोड़कर चला जाता है। अब ज़ोंबी एलेक्स पर कुत्तों की तरह टूट पड़े थे। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग बचते हैं। चार्ली को ज़ोंबी ने काटा था, लेकिन अभी इसकी कंडीशन ठीक थी। इन्हें सामने एक बोट नजर आती है। ये लोग बोट पर बैठकर निकल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक आदमी इनको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। सारे ज़ोंबी इस पर हमला करते हैं। चार्ली प्रेग्नेंट थी, फिर वो एक बच्ची को जन्म देती है। ये जोसेफ से कहती है कि तुम मुझे मार दो इससे पहले कि मैं ज़ोंबी बन जाऊं, लेकिन जोसेफ ऐसा नहीं करना चाहता था। अब ना चाहते हुए भी जोसेफ ने इसे मार दिया था। तो यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।